कब का दिया था रिकॉर्डिंग, हम जाके स्टार्ट हुई है। तो भूल गया था। स्लो है। वायरस आ गया लैपटॉप में तुम लोग। सर तो अभी यूज करोगे तो डेटा जाएगा। आपके वायरस में आ गया लैपटॉप में, मतलब ये दे दे वायरस। क्या सर हाँ सर क्या बोल ये रहे हैं सर? कैसे मतलब मैंने बोला फिर छुट्टी दे दूं क्या? नहीं नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, आप नया लैपटॉप ले लो। मैं सोडा तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, निकल जा तू। प्रॉब्लम सर नहीं आप सर ये मैं बोल रहा हूँ शीट डिस्कस करते हैं ऐसे। है। मेटलर्जी पढ़ा दो, ऐसा बोल रहे हैं। ये प्रोटेक्टिव क्लाइड होता है यार, मिल्क से जो प्रोटीन वगैरह बनता है उसको बोलते हैं कैसीन। ओके। सर और कैफीन होता है तो क्या क्या बोलते हैं उसको? क्या कैफीन, बोल उसका क्या होता है? कैफीन, ये कैसीन ऐसा है तो कैफीन क्या है? कैफीन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार। मतलब वो ऐसा कोलोइड जैसा ही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का? नहीं नहीं, या नहीं? वो दूसरी चीज है। आगे जो नेक्स्ट। सर एक्सरसाइज 2 में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो काफी खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं उसको चाय में, कॉफी में। और कोका कोला में। उन सबका साइड इफेक्ट धीरे धीरे ही होता है, इसलिए बॉडी को फिर पता नहीं चलता है, बट होता तो है। मतलब चलो, चाय भी कोका कोला बंद कर। मतलब कोका कोला, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब सोडा से रिलेटेड जितने भी वाटर है ना, या फिर सोडा से रिलेटेड जितने भी कोल्ड ड्रिंक हो गए, कोई भी ड्रिंकिंग इंसान हो गए। हाँ वो ना बिल्कुल बेकार होता है। यूं समझ लो वो अल्कोहल से भी बेकार है। सोडा सर इसका मतलब सोडा सब सर छोड़ के सोडा अल्कोहल बेकार है। पीना चाहिए ना? एक्चुअली मतलब वो माइंडसेट हो गया है ना कि अल्कोहल है, अल्कोहल है, लेकिन उससे ज्यादा साइड इफेक्ट और इफेक्टिव वो होता है ये सोडा से रिलेटेड जो भी वाटर होता है। अरे सर आप समझिए क्या बोल रहे हैं। थोड़ा मैं समझ अपना सोडा ये ऑन द वे। हाँ सोडा एकदम बेकार है यार। ऐसे ये सोडा नहीं, उस सोडे की बात कर रहा हूँ मैं ना। वो वाला सोडा। पीने वाला। सही, वो वाला जो होता है ना, मतलब जितने भी, जैसे ये तुम लोग बोलते हो ना कि ये कौन सा फ्लेवर दे दो, ऑरेंज फ्लेवर तो, बनाना फ्लेवर तो, वो फ्लेवर, वो क्या होता है स्ट्रॉबेरी इसका? फ्लेवर। बनाना फ्लेवर कौन? वेटिंग रूम में। वही क्या बोल रहे हो? सर पीयूष वेटिंग रूम में। ओहो, हाँ अरे सर आपको पता है मेरे एक अंकल है ना, वो रोज क्या बोलते हैं थम्स अप या कुछ एक टाइम लेते ही है अब खाने के बेटा साथ। वो एक टाइम ले देने, थम्स अप के अंदर और भी कुछ मिला रहता होगा, तू कभी लेके देख तो पता चलेगा। ठीक है, एक टाइम उनको थम्स अप की आदत नहीं है, वो उसके अंदर डाला रहता बटर स्कॉच, तेरे को पता नहीं चलता वो तो। तो तेरे को थम्स अप बताया होगा सिर्फ। फिर एक बार उसको लो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकालो, पूरी पीडी एक हो जाएगी। चलो बताओ इधर नेक्स्ट। सर पार्ट 1 का 16 डाउट है एक ही। अरे अरे पहले फोर्थ सर, फोर्थ। हाँ सर, फोर्थ। फोर्थ फोर्थ ये कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस, ये सही है। सिल्वर सॉलिड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लियोफिलिक, गलत है, ये लियोफोबिक होता है। लायोफोबिक होता है। हाँ अभी सही है ना। अच्छा ओके सर। ये जितने भी तुम लोग बोर्ड वाले ड्रग्स का नाम सुने ना, वो नारकोटिक ड्रग्स, हाँ हाँ सर, चरस, गांजा, अफीम। हाँ जो नारकोटिक ड्रग्स है, चरस, गांजा, अफीम, जो लगा लो, सुगर, ब्राउन कोकीन, क्या क्या होता है ना। हाँ तो इसमें ना एक नॉन नारकोटिक होता है। नॉन नारकोटिक जो अपन खाते हैं, ये पैरासीटामोल, नेमुस्क्लाइड, कॉमिफ्लेम, ये सब, वो द नॉन नारकोटिक्स। तो ये एडिक्शन वाला नहीं होता है। ठीक है, ये एडिक्शन, ये नॉन एडिक्शन होता है, लेकिन ये नारकोटिक वाला क्या होता है, एडिक्टेड होता है। एडिक्शन। सर पर ऐसा एडिक्शन हमें, एडिक्शन का डेफिनेशन क्या है वो तो समझा।
एडिक्शन कहने का मतलब नारकोटिक ड्रग तुम ले रहे हो तो लेते लेते आदत बन जाएगी, इसके बगैर फिर रह सर नहीं तो सकते। ऐसे फिर छोड़ दवाई नहीं लेते लेते पाएगा आदत तू। नहीं बनती क्या बोल रहे हो? सर, मतलब वो क्या वो वजह से बन जाती है आदत? अरे वो इसके अंदर होता है ना यार, कुछ अंदर जाने पे ना वो बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है, फिर तो ज्यादा डिटेल्स अंदर तो नहीं पता है कि अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है, बट जन्नत दिखती है। चिन्मय समझा सकता है। जिनमें समझा सकता है। फिर ये जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं ना, उसमें ये नॉन नारकोटिक वाला नहीं पड़ता, कौन सा पड़ता है? नारकोटिक ड्रग्स दिया जाता है। बड़े बड़े ये पूरी बॉडी को यहाँ से यहाँ फाड़ के सी देते हैं उसको, तो उसमें ये वो काम नहीं करता, एनेस्थेसिया देते हैं। काम करता है। तो अल्कोहल एक ऐसा चीज है ना कि मतलब वो ड्राई स्टेट हो सकता है, लेकिन कभी बनना बंद नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं और बहुत जगह काम आता है ये। हाँ। चलो नेक्स्ट, 4 के बाद 5, 7th वाला। 7th वाला। हाँ, ये तो उसमें मिनिमम तो मिनिमम फिर का वो क्या मिनिमम मैक्सिमम क्या निकालोगे? डबल डिफरेंशिएशन। मिनिमम मिनिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू फ्लक्चुएशन क्या विद है? फेरिक ऑक्साइड बोला है, देख FeOH इसको होता है। चार्ज होगा भाई, फेरिक ऑक्साइड पॉजिटिव सोल होता है, हाँ अच्छा, विथ नेगेटिव फेरिक ऑक्साइड। ओके ओके, हाँ, डन डन। वो पढ़। अबे ना नेक्स्ट सर, 13th के मतलब ऑप्शंस 16 में डाउट है, मतलब उसमें मतलब 13 करेक्ट है, लेकिन है क्या? उसके ऑप्शन भी आप समझा दो कि मतलब वो क्यों गलत हुए बाकी। देखो यार, which one of the following statement is false for हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया? लियोफिलिक। हाइड्रोफिलिक एक तरह से क्या हुआ, ये लियोफिलिक की बात कर रहा है भाई। लियोफिलिक। होते जा रहा है। देख लो, they do not require electrolytes for stability। ये हाइड्रो जो लियोफिलिक होते हैं ऑलरेडी क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, तो उनको अलग हाँ से टेबल। इलेक्ट्रोलाइट डाल करके पीपीटी बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। इलेक्ट्रोलाइट तो अपन कहाँ पे डालते हैं बोलो? जहाँ पे लियोफोबिक होता है वहां पे इलेक्ट्रोलाइट हाँ डाल के पीपीटी बना लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। पहला सही है। देयर विस्कोसिटी is of the order of that of water। their viscosity is of the order of that of water। ये क्या है यार? भाई, मतलब उसकी विस्कोसिटी वाटर जैसी है। इसको नहीं, और सर यही वाला ऑप्शन करेक्ट दिया है। तो ये गलत है, उसकी जैसे नहीं होती है अच्छा, यार। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन तो कम ही होता है। ओके सर। नेक्स्ट 15th वाला। 16 वाला सर। 15 15। फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ये तो कितनी बार पढ़ा है रे। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? XYM कम होता है। तो ए ऑप्शन। C और D तो केमिकल के है। हाँ, ये ज्यादा हो रहा हो ही नहीं सकता। 16th। 16। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाया R' प्लस H2O, ये बन गया R C डबल बॉन्ड और OH प्लस ROH। आपको एक ऑटो कैटालिसिस पढ़ाया मैंने भाई। एसिड रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वेयर ऑब्टेन इनिशियली। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग कार्बोनॉट है, बनने के बाद RT है, तो ये ऑटो कैटालिस्ट हो जाता है ना। और ऑटो कैटालिस्ट क्या हो जाता है, फिर से रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, तो बाद वाला जो RT होगा ना वो क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ ऑटो कैटालिस्ट के एग्जांपल है यहाँ, इस वजह से। नेक्स्ट अभी सर पार्ट 2 में 5th वाला में एक ऑप्शन में डाउट है। चलो इसको हटाया। इसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 5th। हाँ सर, उसमें थर्ड ऑप्शन ये जिलेटिन वाला नहीं समझ नंबर आया। ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट बताना यार अपने को ना।
इंटीजर वाला है क्या? ये हाँ इंटीजर कितने करेक्ट है? stability of liofilic colloid is mainly due to a strong interaction between DP-DM. सही है ये. Entropy changes for adsorption of gases over solid is positive. ओ ओ ओ देखो पहले ऐसा है तो यहाँ पे एंट्रोपी S1, बाद में इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया तो क्या हो गया S2. तो डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा S2 माइनस S1. S1 एंट्रोपी ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है तो क्या आएगी? निगेटिव आएगी. ये क्या हो गया? गलत. ओके. Gelatin has considered low value of gold number and effective. ये भी सही है. Zeta potential is stability of liophobic. सही है. Surface tension of liofilic colloidal solution is lesser than that of this. Surface liofilic कहाँ कम होता है? सही है. एक गलत है. सेकंड वाला. अभी सर 7th वाला डाउट है. 7th वाला. वो मैंने सॉल्व किया लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा. देखो क्वेश्चन नंबर 7. एक कोगुलेशन वैल्यू होता है. कोगुलेशन वो लिखा है फ्लोक्यूलेशन वैल्यू. कोगुलेशन वैल्यू हाँ हाँ उसका फॉर्मूला भी लिखा है. कोलाइडल सॉल्यूशन को 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो वो क्या होता है? कोगुलेशन वैल्यू. कोगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोगुलेशन पावर के. बस इसको टैपना है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. The minimum concentration of an electrolyte required to cause coagulation of solids called this flocculation value. वही हुआ. 1 लीटर के लिए जो मिनिमम लगेगा वो क्या हो गया? फ्लोक्यूलेशन वैल्यू हो गया. ठीक है. वो क्या है? इट इज एक्सप्रेस इन मिलीमोल पर लीटर. हाँ वही होता है ना, मिलीमोल पर लीटर अपॉन टोटल वॉल्यूम. फ्लोक्यूलेशन वैल्यू. इफ द ये तो ऐसे ही दिए स्टार्टिंग की 2 लाइन. स्टैंडर्ड S2S3 जितना फ्लोक्यूलेशन वैल्यू MgSO4 का. हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ दिस टू दिस. अच्छा समझ गया. देखो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कितना है? 33. ये 3.33 मतलब इतना क्या होगा? मिलीमोल्स पर लीटर. फ्लोक्यूलेशन वैल्यू का यूनिट क्या होता है? मिलीमोल्स पर लीटर. तो mm पर लीटर लिख दिया. ये फ्लोक्यूलेशन वैल्यू हो गया. और इसके आगे क्या है फिर? अब 20 ml के लिए रिक्वायर्ड कितना होगा? 20 ml के लिए रिक्वायर्ड कितना? 3.33 मिलीमोल में है तो नीचे गया तो 1000 और ये मल्टीप्लाइडेड कितना हो गया? 20. जितना आ जाएगा. ठीक है. 3 इसको रिक्वायर्ड इतने के लिए इतना है तो 20 ml के लिए 3.33 अपॉन 1000 इंटू 20 हो गया. अब कितने के लिए पूछा है आपको? मास पूछा है 20 मिलीग्राम में. ठीक है. तो मास सर पर ये तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू दी है ना. अरे फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ये है ना 3.33. हाँ तो ये मिलीमोल पर तो लीटर वो तो एक साइड आएगी ना. इक्वल्स टू मिलीमोल्स अपॉन वो वॉल्यूम इन लीटर. देखो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू 3.33 मिलीमोल्स पर लीटर. तो आपको 20 ml के लिए निकालना है ना. मतलब 1000 ml के लिए कितना हो गया? 3.33. तो एक के लिए कितना होगा? 3.31 अपॉन 1000. 20 ml के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया. मास पूछा है तो MgSO4 का मास कितना होता है? SO4 का 96 और Mg का 24. 120 से मल्टीप्लाई कर दो. 88 फाइनल आंसर ये है. इसमें 120 से मल्टीप्लाई करो. एक मिनट सर सॉल्व कर लेते हैं. जो भी आंसर आएगा मिलीग्राम में होगा. हाँ चलो 7.9 आ रहा है तो अप्रोक्स 8 कर देना. ये सर मैंने उल्टा समझ लिया था. इसको कोगुलेशन वैल्यू समझ के मैंने कर रहा था. चलो किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो. सर रखो वो
तो खत्म हो गया। अरे, सर फिर इसके बाद इसके बाद मेटलर्जी पढ़ सर लेंगे। है और डाउट है सर? वो पार्ट 3। पार्ट 3 और 4 के। मैंने एक्सरसाइज 2 बोला था पूरी बना के लाने के लिए क्या? हाँ तो हाँ सर। फिर आधे लोग करके नहीं आए ना तुम लोग। सर करके आए हैं सर हम तो। 2-4 लोग करके आए, बाकी नहीं करके आए ना। सर पूछे डाउट पार्ट 3 के। अब अगला जो भी डाउट है ना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली क्लास में सारे लोग करके आओगे अगला पक्का ठीक है। क्या? कल की क्लास है और क्या 5 to 6 में। हाँ कल हाँ का कर जाएंगे। आप किसी से 1 घंटा चलो मेटलर्जी कहाँ तक करवाया था? खत्म हो गया मेटलर्जी? सर चालू हुआ है। क्या सर? अरे वो सर मैग्नेटिक सेपरेशन का वो पूरा व्हील बनाया था। वो आपने बेल्ट वाला बनाया था। अभी वहीं पे है क्या अपन? हाँ वो खत्म हो गया। वो सर सिर्फ शुरू किया था। लेक्चर में आपके पास सर 1.5 घंटा है, आप भगा दो। आपने कल का पहिया बनवाया था लास्ट। आप बस 1.5 घंटा पहिए कल बनवाए थे ना, उसी के ऊपर अब चलेंगे अपन। अब ऐसा है कि मेटलर्जी में अपन अगला प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद आता है, मैग्नेटिक सेपरेशन ही करवाया, उसके आगे नहीं करवाया ना। नहीं डायग्राम बनवाया बस। सेपरेशन कितना? फोर्थ, थर्ड, थर्ड फोर्थ फ्लोटेशन, ये तो बड़े हो गए। फोर्थ फ्लोटेशन, क्रॉस रोटेशन हाँ हाँ ये सुना है। बहुत ज्यादा सुना है पर याद नहीं है अरे कुछ भी। फ्रोथ में वो ए नहीं आता ना। टेंशन की कोई बात नहीं। दिस मेथड is based on the different वेटिंग नोटबुक बनाते हो ना रे, कि वो भी नहीं बनाते हो? बनाते हैं बनाते सर 2 बार सर। गैंग सर आपको दिखाई तो थी। पेटीएम में हैंडराइटिंग भी काफी खराब है। और ईजान की हैंडराइटिंग तो कभी कभी देखने को मिलती है, साल में एक बार। Fired on with water and oil। देखो प्रिंसिपल इसका यही है कि 2 अलग अलग मिक्स होंगे, और जो होगा ना ये वेटेबल भाई ऑयल, एक ऑयल से वेटेबल होगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो किससे? वाटर से। पानी से। नोट करो इतना। सर 1 मिनट रुकना, डिस्कनेक्ट हो गया। सर ये सल्फाइड और ही होना चाहिए इसमें, और कोई नहीं चलता? नहीं सल्फाइड और के लिए ही चलता है। ओके। और दूसरे खुद के लिए फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, लिचिंग विचिंग आएगा ना अभी। सोडा ठीक है ना तेरा? हाँ सर सब ठीक है। आप सोडा बताओ। लेक्चर बराबर ना। सोडा पी के यहाँ आदमी की लाइफ तुम जन्नत में पहुंचा देते हो, उनको पता नहीं चलता है कहाँ जा रहे हैं अपन। सर मेरे माइक में से बरोबर आवाज आ रही है? एकदम बराबर नहीं कुछ ऐसे अलग आवाज आ रही थी। अलग आ रही है, अति पसंद जैसा आ रहा है क्या? ईजान तेरा स्पीकर चेक कर ले। अरे हो गया क्या? सर सर नहीं सर, 1 सेकंड। अरे भंडारी
तेरे को ना आप बोलोगे एक जाने बार दो, तो लिख रख। लाइन छोड़ दूंगा, जाना दो, जाना दो। खैर भंडारी, तुम हर्ष को भेज दिए, तुम गए नहीं, तुम यहीं पर टिके हो। सर आपको इतनी खुशी हो रही है तो दे दो छुट्टी। तो चले जाते क्या तुम? सब्सटेंस विच आर यूज्ड। मेरे को खुशी नहीं, दुखी हो रही है कि वो अकेले गया, तुम गए नहीं। दोस्त हो ना तुम उसका। मतलब मैं दुखी बोलना चाहता हूँ। सर एक को तो रहना पड़ेगा ना नोट्स पढ़ने के लिए। बेटा सच्चा दोस्त वही है। इसलिए भंडारी आगे तेरे को चूल मच गई है। नहीं, मैंने जाऊं पर ये करो सर। उधर जाओ तुम बेटा, नहीं तो आज ना मैं अभी कॉल करवा गंदी के गंदी चीजें देखा था सर। अरे सर, मैं हंस रहा माइक था। चालू रह गया। क्या देख रहे थे? अरे मैंने माइक माइक जैसे जी जानबूझ के चालू रखा था। हाँ, तो क्या देख रहे थे? मुझे हंसी आ रही थी ना, तो फिर मैंने ऐसे हंसा। ओए ये क्या हुआ? अभी सर ये अभी बात घुमा रहा है। कहानी अरे सर बना आपको रहा है सर। गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। चलो, फ्रॉथ अर्थ में पाइन ऑयल और इसके बाद फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स क्या होगा? जो फ्रॉथ बनेगा उसको स्टेबल करेगा। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड टू हेल्प। हाँ बोलो। सर ये फ्रोथ में FROTH सिर्फ वो सब नहीं, वही नहीं होता? FROT नहीं होगा, सर ने लिख दिया ना और हमने भी लिख दिया, अब ये चेंज नहीं होगा। अभी नहीं है सर, वो भी तो हम अरे यही हाँ लिखेंगे। सर, ये नहीं आता शायद से, पर चलेगा वैसे भी। हमें क्या बोलने में सेम ही है। वो फ्रोथ थोड़ी होता है, फ्रॉथ होता है वो। अरे तो गूगल सर्च सही कर। है, मत करो चेंज, हमें सबको करना पड़ेगा। उससे नंबर नहीं घटेंगे। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड टू हेल्प इन stabilization of the froths. Example. सर ये कैसा डेफिनेशन हुआ? Okay? सर क्या बोल रहे हो? सर फ्रॉथ स्टेबलाइजर सर यूज्ड टू स्टेबलाइज फ्रॉथ, ये कैसा डेफिनेशन? Froth क्या लिखे? stabilizers are used to help in stabilization of the froth. और तेरे को स्टेबल थोड़ी करेगा रे, जो बनेगा उसी को स्टेबल करेगा ना। सर ये तो ऑब्वियस है। तो मत लिख ऐसा है तो। मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। कलेक्टर्स, ये वो वाली कलेक्टर नहीं है रे, जो सिटी SPD SP होते हैं ना, वो नहीं होता है। सर ये क्रेसोल का फॉर्मूला बता दो ना। अरे हाँ, ये मैंने देखा बेंजीन रिंग के ऊपर अल्कोहल जैसा होता है ना कुछ। हाँ तो सुबह में बैठता था ना उस दिन। अच्छा, टोलू इनके साथ होता है, ठीक है। औरतों की रिस्टॉल बोलते हैं। कलेक्टर्स के एग्जांपल। कलेक्टर्स देखो क्या होता है, ये जो फ्रॉथ होते हैं ना, कलेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्टर के डेफिनेशन जो बस में खड़ा रह के खींचता है टिकट। आप लोग कुछ कह रहे हैं आज तो। जान it makes them, और एक्चुअली ये क्या करता है ना, जितना ज्यादा उसमें मिक्स करवाएगा, मतलब मिक्स करने की जो क्वालिटी होती है ना, उसको इम्प्रूव करता है ये। और जो होता है ना, वो किसके थ्रू मिक्स होता है? पाइन ऑयल में। तो वो इन दोनों के बीच का क्या करता है वहां पे? ये इम्प्रूव करता है कि जितना ज्यादा इसमें मिक्स होगा, वेटिंग क्वालिटी इम्प्रूव करता है। और इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल पूछेगा आपसे,
गुस्ताव फ्रॉथ स्टेबलाइजर के एग्जांपल कौन है? ग्लिसरॉल या एनिलीन? ये पोटेशियम इथाइल जेनथेट है। नाम थोड़ा बड़ा है बिल्कुल। पोटेशियम इथाइल जेनथेट। फॉर्मूला ऊपर लिख रहा हूँ ना, CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड H माइनस K प्लस। ये बस सल्फाडोर के लिए काम करता है, ठीक है। सल्फाडोर। जान आए हो आज तुम? आवाज जा रही तेरे को? हाँ हाँ सर। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या होता है? सर 1 मिनट देख के बताता हूँ। थैंक यू। अब वो भी बता सकते हो, लिखे होगे तो बताओगे ना। सर स्क्रीनशॉट में से ढूंढ देगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट। हाँ सर CO2S। CO2S गलत है। CO2S कॉपर तो है ना। हाँ, और किसी का पूछो। बाकी सब तेरे को याद है इसलिए नहीं पूछ रहा मैं। चलो इसको हटाए ना अपन। हाँ सर। देखो, एक बड़ा सा ये कंटेनर बनाया है, डब्बा। और इस डब्बे में ना सर ये उसी का डायग्राम है ना? हाँ हाँ, तो अभी मत बना। यार डायग्राम तो बनाना बहुत मुश्किल काम है। देखो इसके अंदर ना ऐसा एक बड़ा सा सर्कल टाइप का होता है। दूसरे सर्कल, ये जो रेड वाला मैं दिखा रहा हूँ ना, वो छोटे छोटे क्या है, होल्स हैं इसमें, ठीक है। इससे ना कॉम्प्रेस्ड एयर पास करवाया जाता है। कॉम्प्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर। और इसके नीचे में ना, यहाँ पे ये वाला जो गंजू। गंजू नहीं होगा, फाइन ऑयल प्लस ग्लिसरॉल प्लस पोटेशियम इथाइल टेंथेट, ये तीनों सर लिया ये जाता पूरा है। नाम समझा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ये टेस्ट ट्यूब है कि क्या है? कौन, ये वाला? हाँ। ये एक ट्यूबर्स है। ट्यूबर्स मतलब यूं समझ लो ना कि एक ऐसा स्ट्रक्चर इसको दिया गया है ना कि नीचे क्या ऐसा सर्कुलर टाइप पे है, और उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं, जाके जो तुम प्रेशर दे रहे हो ना वो क्या पे नीचे आ सके। तो जैसे ही इसको प्रेशर मिलेगा, ये नीचे जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एजिटेट होगा। और एजिटेट होने के बाद उसके अंदर आपने क्या क्या डाला, पाइनोल डाला है, ग्लिसरॉल डाला है, पोटेशियम इथाइल जेनथेट। तो ये धीरे धीरे बबल्स का फॉर्मेशन करेंगे ना। जैसे ही मिक्स होगा धीरे धीरे क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ यस यही सर। बबल्स को सेपरेट किया कर लिया जाता है। और बबल्स का फॉर्मेशन और ज्यादा हो इसलिए एक वाइब्रेटर भी लगाया जाता है। सर एक बार वापस हाँ। बता दो ना। देखो अभी कर रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। सर मतलब ये ब्लेंडर। हाँ वही है, समझ सही कह रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या लिया मैंने, सॉल्यूशन के अंदर ये पानी है, पानी।
हाँ पानी में क्या मिला है? पानी क्रिस्टॉल मिला है, पोटेशियम मिथाइल जेनसेट। तो बताओ उसको मिला करके अगर किसी भी चीज से तुम एक्सट्रैक्ट करोगे इसको, तो जैसे जैसे ये वाइब्रेशन मोड में आएगा, मतलब क्या होगा, पानी और ये दोनों मिक्स होंगे। हाँ उसके अंदर क्या होगा, जैसे वो होता है ना यार, जैसे सरफ होता है और पानी होता है, उसको क्या करते हो, उसमें डाल करके थोड़ा सा उसको हिलाओ डुलाओ तो क्या हो जाता है, लेदर का फॉर्मेशन होने लगता है ना, झाग बनने हाँ लगता है। वैसे ही ये भी वैसे ही होता है। जैसे ही इसको क्या करोगे, हाई कॉम्प्रेस एयर पास करवाओगे ना और ये वाइब्रेटर चलाते रहोगे, तो ऊपर में बबल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। और यही बबल्स को क्या कर लिया जाता है, यहाँ से ये जितने बबल आए ना, सब इसको एक कंटेनर में रख लिया जाता है। ये बबल्स किसके है? बबल्स और के होंगे ना, क्योंकि और किसके थ्रू मिक्स हो रहे हैं, पाइन ऑयल के थ्रू मिक्स हो रहे हैं ना। अरे जो और है ना वो किसके, आपने इसमें पाइन ऑयल डाला, क्रिस्टॉल डाला, पोटेशियम मिथाइल जेनसेट, और जिसका आप ले रहे हो ना यहाँ पे सल्फाइडोर्स, वो भी रखोगे। सल्फाइडोर्स, मान लो सल्फाइडोर आपने क्या डाल लिया, पीबीएस, ठीक है। और ये कंप्रेस एयर हाई प्रेशर वो तो उसमें नहीं जा रहा है ना, वो सर्कुलर ट्यूब में ही दे रहा है। अरे इस सॉल्यूशन के अंदर ही जा रहा है ना, तो सॉल्यूशन यहाँ से तुम प्रेशर पास करवाओगे तो ये होल से बाहर निकलेगा ना। ये होल है। हाँ सर मतलब ये स्ट्रॉ जैसा ही है ना, स्ट्रॉ में फूंक मारेंगे हाँ तो। हाँ, स्क्रू जैसा ही है, सही बोल रहा है। हाँ, ऐसा। तो ये क्या, इससे प्रेशर पास होगा तो ये क्या होगा, उतना ही ज्यादा मिक्स होगा ना। ये होल बना हुआ है, हाँ। ठीक है। हाँ हाँ तो फिर बबल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें, और ये बबल्स को यहाँ से सेपरेट कर लो आप। सेपरेट करने के बाद इसको हीट करो, अगर कोई वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होगी तो वो तो निकल जाएगा ना। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज क्या होगा, वो निकल जाएगा और बच जाएगा क्या आपके पास, बस और जो सर आपने ये लिखा है सल्फाइड, और वो बचेगा। हाँ बोलो। सर ये इसके मतलब अंदर क्या है, H2O है या मतलब ये सल्फाइड और उसी में H2O मिला हुआ है मतलब उसके दोनों अंदर। साथ में? क्या, अच्छा ओके। पीबीएस है, पाइन ऑयल है, क्रिस्टॉल है, पोटेशियम मिथाइल जेनसेट है, पानी है, इतना सारा चीज है इसके अंदर। नोट कर लो जल्दी से। कर लिए? नहीं सर, नहीं सर, 1 मिनट। तो कम से कम 5 मिनट लगेगी। मैंने 1 मिनट में, मैंने तेरे को 5 मिनट दूं। सर एक काम करो, ये डायग्राम के बाद रिजॉइन करते हैं। हाँ चलो सही है, बहुत टाइम है। चलो वहाँ कर लो जल्दी से। ये आपने लास्ट में वो क्या बताया, ये बबल के बाद जो रिएक्शन है, क्या बोला? ये सर आपने बबल के बाद आपने क्या बोला है मतलब? मैंने बोला ये- बबल को इसके कंटेनर में निकाल लेंगे, और कंटेनर में निकालने के बाद हीट करेंगे, और इसके अंदर अगर कोई वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होगी तो वो निकल जाएगा और बच जाएंगे बस। और बच जाएगा। ओके सर। आपको पता है हमारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चालू करवाया केमिस्ट्री में? कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये है इलेक्ट्रो चल रहा है एनवेन वालों का। नहीं, मैं कहा एनवीएन में हूँ। नहीं सर, वो एनवीएन में नहीं है। तू तुम कहाँ किस है में तो हो? फिर? जेवियर्स। जेबीएस में क्लास चलती है क्या? हाँ तो ऑनलाइन तो चलती है, वो हम नहीं अटेंड करते, वो बात अलग है। क्लास नहीं, वीडियो भेज देते हैं। हम मतलब वीडियो भेजते हैं। ये फादर ना बिल्कुल मस्त किया है। तो सर आप उधर जाने वाले थे पढ़ाने के लिए? अरे मेरे जान पहचान वाले जो फादर थे ना, वो यहाँ से उनका ट्रांसफर। हाँ क्या फादर, और मतलब उधर के टीचर? अरे प्रिंसिपल। ओह, अरे मुझे वो तो समझ में नहीं आता।
कॉन्वेंट स्कूल है भाई। हाँ वो फादर सिस्टर मदर। उधर से तो फादर क्यों बुलाता है? क्या यही सिस्टम है। ऐसे तो सर बहुत सारे क्रिश्चियन घूम रहे हैं, सबको थोड़ी फादर बुलाएंगे। तुम बुलाओगे तो कोई मालूम थोड़ी लगेगा। सर तो ऐसा नहीं सर, सब टीचर्स को फादर और प्रिंसिपल को ग्रैंडफादर बुलाना चाहिए। जो तेरे को बुलाना जान, जो तेरे को बुलाना बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है वहां पे सब। चलो हटा देना आप। सर ये क्या लिखा है जो मैंने बॉक्स बनाया? पोटेशियम इथाइल जेनसेट। एक्सपेक्ट्स। अच्छा ओके। उदय बोल बोल। उधर फादर को ऐसे पापा बुला सकते हैं, पापा ऐसे कि जिसको इंग्लिश नहीं आती। ये क्या? मैं स्कूल एक दो बार गया हूँ, मुझे नहीं पता। अरे ओ नहीं है। चलो देखना, लीचिंग in this process we use suitable agent which react with or to form water soluble complex. Water soluble complex. While impurities remain insoluble. Example: aluminium, Ag, Au। ये जनरली बॉक्साइट ओर्स के लिए लगाया जाता है। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर बॉक्साइट ओर्स। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे बॉक्साइट के लिए मैं आपको बताता हूँ। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ना, वो कुछ SiO2 होता है, Fe2O3 होता है, TiO2। TiO2। ये Al2O3 देखो यहाँ पे, इसका लीचिंग करवाना है तो एक सुटेबल सॉल्वेंट अपन NaOH लेते हैं। मैंने यही लिखा है ना कि इसमें एक ऐसा सुटेबल सॉल्वेंट यूज करेंगे जो और के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा? वाटर सोलुबल होगा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए? वाटर सोलुबल। तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O। बाकी इम्प्योरिटीज क्या रह गया होगा? वही नीचे रह गया होगा, सेटल डाउन। अब ये वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्स होता है NaAlO2। इसका रिएक्शन अगर आपने वाटर के साथ करवाया तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाते हैं प्लस में NaOH। और यही क्या होता है? PPT होता है। जब PPT मिल गया तो इसको फिल्टर कर लो। फिल्टर कर लेने के बाद जैसे ही आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर कर लेने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? AlOH होल थ्राइस। और इसको जब 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे ना, तो ये क्या बन जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस हीट करने पे Al2O3, जिसको अपन ड्राई एल्यूमिना बोलते हैं, ड्राई एंड प्योर एल्यूमिना। नोट कर लो आप।
ये तो अभी खाली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 चल रहा है ना, एक्सट्रैक्शन हाँ तो बाद में। हाँ भाई, कंसेंट्रेशन ऑफ 4 चल रहा है, उसमें 14 पॉइंट है। और बाद में मेटल का तो पूरा लास्ट में निकलेगा ना। हाँ हाँ, ज्यादा मेटल का नहीं पढ़ना है, एल्युमिनियम का पढ़ना है, जिंक का, कॉपर का और आयरन का, 4 का बस Okay. पढ़ना है। तो मतलब ये लोग ऐसा नहीं कर सकते कि पहले निकाल ले और फिर प्योर करे, निकालने से पहले प्योर करे। अब जो जो आप वहां पे, मैं तो एक साथ लगाऊंगा ना, जैसे बोलूंगा सेकंड स्टेप है इसका कंसेंट्रेशन ऑफ 4, और मैंने बोला कि इसके अंदर क्या करना है अपने को। अब बॉक्साइड जैसे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करवाऊंगा, कंसेंट्रेशन ऑफ 4 बोला, इसका मतलब है कि वहां पे कौन सा प्रोसेस चलेगा, लेचिंग चलेगा, इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है इन सबको। सर हाँ हो गया, लिख लिए। और आप, हाँ लिख तो लिए, तो आप और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे थे आप? और क्या चल रहा है आपके जीवन में? सब सकुशल मंगल है। एक सेकंड सर, वो 1 मिनट सर। अब किंशुक से तो बात करो, इतने दिनों से नहीं की। किंसुक बिजी चल रहा है अभी। पीयूष किंसुक से बात करो। किंसुक नोटबुक बनाना स्टार्ट किए थे तूने, नोटबुक बना रहे हो क्या? हाँ सर। हर बार किंशुक से यही पूछते हैं। सर पीयूष से तो बात करो। हो गया? सर हाँ मोस्टली मतलब अभी संडे तक जो बचा था ना वो पहले का बोर्ड का, हाँ, वो भी खत्म कर लूंगा। हो गया सर। हो गया सर। बिल्कुल एक लिचिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। कौन सा? मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। मैक आर्थर, ARTHUR, फॉरेस्ट प्रोसेस। ये देखो किसके लिए चलता है, इट इज अ मेटलर्जिकल टेक्निक। ये लीचिंग का ही है पार्ट। हाँ मतलब लिचिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, इसलिए लिचिंग में करवाते हैं। ओके। टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम लो ग्रेड और by converting gold into water soluble complex. gold to a water soluble complex। देखो Ag प्लस में NaCN 4 NaCN लिखा है, H2O प्लस हाफ O2, ये मिलकर के ट्वाइस Na एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्लस में ट्वाइस NaOH। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना NaAg, हाँ हमें गोल्ड चाहिए कि सिल्वर? कुछ भी कर बना सकते हो, गोल्ड या सिल्वर दोनों चलता है। हाँ। NaAgCN ऑल ट्वाइस, अगर इसका रिएक्शन आपने जिंक के साथ करवाया, ये क्या बन जाता है, Na2ZnCN4, और बाद में अपने को मिल जाता है ये Ag। नोट कर लो। सेम अगर गोल्ड के लिए करवाना है तो Ag हटा के उसमें ये कर सकते हैं।
हो गया डन हाँ सर नासर नहीं सर के हटाए ना नासर रिएक्शन बाकी है। तुमने पहले हाँ बोला था रिटर्न ना नहीं हम तो हर बार ना ही बोले थे इसमें। ना ऐसे बोला कि हाँ जैसा लग रहा था। सर एक बात पूछनी है। तो आपसे एक बात पूछनी है। पूछो ना फिर सर लास्ट का नेक्स्ट टेस्ट रिएक्शन में क्या आएगा जेई की? नेक्स्ट टेस्ट में क्या आएगा सरफेस केमिस्ट्री मतलब सिलेबस सब और मेटलर्जी। सरफेस केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर। अरे सर ये क्या है सर? तो ये क्या पी ब्लॉक कौन सा? कौन से ग्रुप? सब आएंगे हाँ और सर पी सर ब्लॉक मत रखो। पी ब्लॉक मत रखो सर प्लीज। आप 2 बार मेटलर्जी पूछ लेना पर पी ब्लॉक मत रखो। हाँ सर पी ब्लॉक अब से जितने भी जेई के टेस्ट होंगे ना पी ब्लॉक एक चैप्टर फिक्स है। अरे सर तो हम लूट जाएंगे। वही सर इस बार के क्वेश्चन तो आपने कहाँ से दिए थे? ठीक है मिल ही सर नहीं चलो। रहे। एनसीईआरटी में तो थे ही नहीं तो। तुम लोग पढ़ के नहीं गए इसका मतलब। अरे सर पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी लेकिन वो कोई ऑयली था कुछ ऐसा। हाँ वही और टारपेंट हाँ वही हाँ वो कुछ नहीं आया। पी ब्लॉक डुबा दिया। सर ये ये 3 चैप्टर कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। वही आप एक चैप्टर हम बताए मेटलर्जी हटा दो सर। सर ये पी चलेगा। ब्लॉक की जगह फिजिकल केमिस्ट्री रख दो कोई फिजिकल का कोई। अरे पी ब्लॉक कभी खत्म नहीं, अब पी ब्लॉक रहेंगे सब में। देखो इधर ये कब है चलो अगली टेस्ट? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट संडे टू नेक्स्ट संडे। आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है ना कि फिर मतलब टेस्ट के 2 दिन पहले पढ़ते ना, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। एक दिन में तुम लोग समझते हो ना कि यहाँ ड्रम खान हो जाएंगे रे। ना सर मेरे को पता है कि अगले बार पी ब्लॉक आने वाला है, तो आप पढ़ोगे 2 दिन पहले। एक दिन पी ब्लॉक के लिए, एक दिन सरफेस केमिस्ट्री के लिए, बाकी 13 दिन मौज करोगे तुम लोग। तो कहाँ ना से सर ऐसा नहीं करते। ये वो ऑयल वाला तो एक पता है कोई क्वेश्चन था उसमें। अरे ऑयल वाले 25 क्वेश्चन में एक ही हुआ है ना भाई। जो नहीं बना उसके पीछे पड़े हो। 1-2 क्वेश्चन नहीं बने क्या दिक्कत, तब भी बने 23 क्वेश्चन रहे, 24 बचे अभी। स्टेप 3 नहीं सर और भी थे सर ये। सर ये जीनोन में एफ ऑर्बिटल नहीं होता है क्या? इसमें जीनोन में तेरे को इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है? अरे आता है। तो आता है तो लिख के देख लो, एफ ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं होता है। कन्वर्जन ऑफ 4 into ऑक्साइड। सर ये स्टेप 3 किसका है? इसके पहले स्टेप 1-2 करवाया ना मैंने। क्या पढ़ते हाँ हो? कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, तीसरा कन्वर्जन ऑफ 4 into ऑक्साइड। इसमें कन्वर्जन ऑफ 4 into ऑक्साइड में अपने पास 2 ही प्रोसेस होते हैं, एक तो कैल्सिनेशन होगा और दूसरा क्या होगा? रोस्टिंग होगा।
नहीं नहीं, ऑटो रिडक्शन क्या, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑटो ऑक्सीडेशन ऐसा कुछ। It is used for oxide and carbonate ores. तो ये तो टेंथ में भी आया था, कैल्सिनेशन। हाँ तो 10th वाला ही है, 10th वाला 12th में आते हैं ना, 8 involves। और तुम लोग बेटा अच्छा से नहीं पढ़े ना तो तुम लोग फिर पता ही नहीं चलोगे टेस्ट में, पता लगेगा जेई वाले ठीक कर रहे हैं, तुम लोग शट डाउन हो गए। हिटिंग ऑफ 4 इन द, वो दिन दूर नहीं है जब जेई एडवांस, पहले तो मतलब जुबान पे आता था सबके जेई एडवांस में, धीरे धीरे तुम लोग पढ़ना कम किया, वो लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया है। Of air below its melting point। कैल्सिनेशन अपन किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है, कल एक कार्बोनेट ओर के लिए और दूसरा किसके लिए यूज करते हैं अपन, सल्फाइड ओर्स के लिए। चलो ऑक्साइड और लिखा है, तो सल्फाइड के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते? कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग यूज करते हैं। ओ हाँ, उसमें H2 आता है ना, बनता है ना H2, SO2। SO2। इट इज यूज्ड फॉर, फायर क्रैकर में वो लगता है क्या? फायर क्रैकर में SO2 लगता है कि नहीं लगता? नहीं, और इज heated in presence of air below its melting point। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। लास्ट लाइन। इसके बाद देखना, फिर इसके रिएक्शंस लिखवाओगे मतलब? हाँ रोस्टिंग के लिखवा रहा हूँ अभी। ठीक है। कोई भी सल्फाइड और जैसे PbS है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, PbO प्लस क्या बन जाएगा, ऑक्साइड प्लस SO2। नेक्स्ट मान लो Cu2S है प्लस O2, ये क्या बन जाएगा, Cu2O प्लस में SO2। नोट कर लो। अगर और इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है ना, नॉन मेटालिक impurities present in the form of present in the metal are removed in the form of their volatile oxides Si plus O2 SiO2। सर हाँ ये जब जेई वालों के जो मतलब ऐसे 98%, 97%, 99% आते हैं, उनके परसेंटेज कितना आते होंगे, 300 में से कितना आते होंगे उनको?
मतलब वो निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर 98 है ना अब भी ज्यादा बेटर नहीं, लेकिन 99 है तो यूं समझ लो अच्छा है ना, कॉलेज जरूर मिल जाएगा। मतलब 300 में से ऐसे 200 के ऊपर होगा, 250 के ऊपर होगा, कितना होगा? आप कैलकुलेट करना, जैसे मान लो तेरा 98 परसेंटाइल है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 100 में से आप 2 को 98% लोगों को इससे कम आए। मतलब तेरे ऊपर कितने हैं? बस 2 लोग। 2। हाँ वैसे ही टोटल अब 13-14 लाख स्टूडेंट में तुम निकालोगे, देखो अप्रोक्सीमेशन तेरे को आइडिया लगेगा। तो मतलब सर जिसको 99% आया होता है उनको मतलब ऐसे 50 मार्क्स भी आ सकते हैं ना? 99 परसेंटाइल वाले को क्या बोल रहे हो? मतलब उसको अगर 50 मार्क्स भी आ सकते हैं ना ऐसा, कि सबसे नहीं ज्यादा ऐसे हाईएस्ट 50 हो तो उसका परसेंटाइल 99 हो जाता है ना? हाँ हाँ वही। 50 नंबर। नहीं वो मतलब सही 100 में से बोल अगर रहा है किसी को कि 50 नंबर आए और वो हाईएस्ट है तो उसके परसेंटाइल 99 हो गए ना? तो 99, हाँ सही बोल रहा है। हाईएस्ट है तो हो जाएगा। जैसे सोहम का आया था 99.4, ठीक है, तो शुभम का तो उसका AIR रैंक था, AIR उसका कितना इसका था? सर सोहम शुभम शुभम जो भी शुभम है, भैया। हाँ शुभम भैया हाँ। उसका यार AIR रैंक था 8000 सर के आसपास। 99 सर पॉइंट। ऐसे हाँ बोलो। तो उसमें उनको मार्क्स कितना आते 300 में से, एडवांस में जितने किया उतने में से? एडवांस में उसके नंबर देखो कितने आए थे ना, एडवांस में। अरे लेकिन ऐसे परसेंटेज मार्क्स ऐसे परसेंटाइल पे डिपेंड नहीं करता है। वो नहीं सर दिखाया करता है 99.4, 99.4 मतलब इतना लाने का मतलब है ना 99.4। वो ओवरऑल मेरे को बता रहा था कि 230 नंबर के आसपास ऐसा कुछ आ रही है। ओके। उसका रैंक 7 से 8000 AIR था, और IIT में फिर से उसने जब JEE एडवांस को दिया था, JEE एडवांस की खास बात यही है कि तीनों का कट ऑफ क्रॉस करना होगा आपको, नहीं तो इधर लटक जाओ। इंडिविजुअल कट ऑफ। हाँ ज्यादा नंबर नहीं थे उसके JEE एडवांस में। 45, 28, 64। ऐसे उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों के काउंट होता है ना? ऐसे कोरा पे 190 प्लस लिखा है 99 के लिए। क्या बोल रहे हो? ये 28 किस में थे? 98 नहीं था, 64, 28, 45 ऐसे कुछ थे। मतलब वो दोनों पेपर के मिला के थे? सब मिला के था बेटा, दोनों पेपर मिला के था उसके, टोटल 137 नंबर के आसपास ऐसा कुछ। तो पेपर कितना अगरा होगा? वही वैसे तो 64, 28, 45 था। 64 केमिस्ट्री था, 45 फिजिक्स था, 28 मैथ्स था। मैथ्स तो वैसा हर बार मतलब मैथ्स टफ आता है। मैथ्स गया। और उनकी रैंक क्या बनी थी सर एडवांस? रैंक उसके थे कुछ 6000 समथिंग, लेकिन अगर उसके यहाँ से 20 नंबर और बढ़ जाते ना, वो सीधा आके काटा रुकता कहाँ पे, 3500 के आसपास रैंक। हाँ वही ऐसे वो पढ़ने की जरूरत नहीं। 150 से 200 में बहुत कंपटीशन होता है बेटा, कट ऑफ क्रॉस करना ही अपने आप में एक कंपटीशन है उसका। और देखो ये अच्छी बात है, मतलब जो मेहनती होते वो किसी भी कॉलेज से निकल जाते हैं, लेकिन एक टैग जो होता है ना वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। वो तेरे को अंदर से मोटिवेट करता है, सेल्फ मोटिवेशन देता है वो। कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन बोला जब टैग लगता है ना IIT वाला, तो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। बोले अच्छा अपने को करना है, ये करना है। जो सिविल में वो भी कोडिंग करने के लिए जानता हूँ वहाँ पे, तो वही एक बहुत बड़ी चीज होती है उनकी ना, वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं वहाँ पे।
तेरे को हम मोटिवेट करने पढ़ने के लिए 1 दिन 2 दिन पढ़ोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो टैग जो है ना सेल्फ मोटिवेशन देता है, कोई कुछ बोले या ना बोले खुद से पढ़ते रहता है। एक्चुअली जो थिंकिंग होती है ना, मतलब इतने तगड़े लेवल पे पहुंच जाती है ना कि तुम चिंदी चोरी वाला बात सोचोगे ही नहीं कि अच्छा ऐसे करना वैसे करना, बिल्कुल अपर क्लास का दिमाग हो जाएगा। क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है ना कॉलेज का, आईआईटी का। उसके बाद ऐसा कहा जाता है ना कि अगर तुम मतलब अच्छे कॉलेज में चल गए ना, आईआईटी एनआईटी में, तो ये 4 साल ऐसी लाइफ है ना, इसके बाद तुम कितना भी बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन फिर ये 4 साल दोबारा जी नहीं सकते तुम, जो कॉलेज वाली होती है। कितने भी बड़े पोस्ट पे तुम क्यों न चले जाओ, लेकिन उस कॉलेज का एनवायरनमेंट, माहौल बिल्कुल अलग होता है। एक बार मेहनत करो और पहुंचो आईआईटी में, फिर देखो जिंदगी का मजा। चलो आते हैं अभी अपन, ये थर्ड स्टेप था अपना कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, और फोर्थ स्टेप रिडक्शन टू क्रूड मेटल, रिडक्शन टू क्रूड मेटल। ठीक है, मतलब इसमें क्या करवाना है आपको, जो ऑक्साइड बना है ना उसको क्या करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे। तो रिडक्शन करवाओगे तो ऑक्साइड से तेरे को क्या मिलेगा, बस मेटल मिलेगा। हाँ, उसके बाद में वापस प्योरीफाई करना पड़ता है ना। हाँ, उसके बाद फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में चलते हैं, इसीलिए तो सारा मेथड पहले आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं। रिडक्शन बाई कार्बन, वहाँ पे कार्बन जो होता है ना सबसे सस्ता एलिमेंट होता है ना, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट। इसमें सर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ऐसे एक एलिमेंट को कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, वो कौन सा होता है, ऐसा कुछ होता है ना। क्या बोल रहे हो, एक एलिमेंट को, ऐसा एक एलिमेंट के ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, वो कौन सा होता है, ऐसा पूछते थे। ज्यादा रिएक्टिव आयनिक ऑक्साइड, जो ज्यादा ऑक्साइड होते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव वाले ऑक्साइड होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनको थर्मली हीट करना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ता है। PbO+C, कभी भी रिएक्टेंट में कार्बन आएगा ना, तो बाजू वाले में हमेशा क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और मान लो आपने यूज कर लिया क्या यहाँ पे CO2 CO, उधर क्या बनेगा CO2 + Pb। पीवलोक के क्वेश्चन अभी मैंने देखा, इसमें ना 2 क्वेश्चन है, एक टर्पेंटाइन ऑयल वाला और दूसरा डेविस मेथड, यही दोनों आउट ऑफ द, बाकी सारे आपको ऑलमोस्ट पढ़े पढ़ाए हैं। और तुम लोग इसी को लेके बैठे हो, इसलिए मैंने भी सोचा एक बार देख लेता हूँ कितना पढ़ाया, ऐसा क्या रह गया जो नहीं पढ़ाया गया तुम लोग को। चलो देखना, सेकंड में रिडक्शन बाय अनदर मेटल, इसमें एल्यूमिनियम और आयरन का होता है ना, वो रेलवे ट्रैक वाला। हाँ रेलवे, वो अल्मुनी थर्माइट प्रोसेस, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, H2 हो गया। एल्युमिनियम वाला कौन सा होता है, ये होता है ना आयरन, CO3 प्लस में एल्युमिनियम, Fe2O इसके बॉर्डर मिक्स किया जाता है।
मोल्टन आयन बनता है ना। Al2O3 प्लस में हूँ, ये आयरन, यही एल्युमिनियम थर्माइड प्लस, थर्माइट फिर Mn3O4 प्लस एल्युमिनियम, ये तो Mn, H2 है कि H2 है ना Mg के बाद। हाँ H2 हाइड्रोजन, B2O3 प्लस एल्युमिनियम, B प्लस Al2O3, TiCl4 प्लस Mg, ये टाइटेनियम प्लस MgCl2, नोट कर लो। CO3 ये कोबाल्ट है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझना आप लोग, कोबाल्ट टेट्राऑक्साइड प्लस में H2, ये CO प्लस H2O, नोट करो इसको, हो गया। यस सर। सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। चलो इसको हटाए ना अपन, एक रिडक्शन वाले में ये तीसरा मेथड जिसको सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं, और ये बहुत जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल्फ रिडक्शन में, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैले, ये PbS प्लस O2, PbO प्लस SO2, PbS प्लस PbO, PbO प्लस PbS, Pb प्लस SO2, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लांस Cu2S प्लस O2, Cu2O प्लस SO2, फिर ये Cu2S प्लस Cu2O, ये कॉपर प्लस SO2, ये ब्लिस्टर कॉपर होता है, ब्लिस्टर कॉपर, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg फ्रॉम सिनेबार, ये HgH प्लस में O2, HgO प्लस SO2, HgO प्लस में HgS, Hg प्लस SO2, हो गया क्या? 1 मिनट सर। लास्ट लाइन सर। हाँ सर हो गया सर बाकी है इसके बाद बाकी है रिजॉइन नहीं करना ना। करना है ना, 2 घंटे की क्लास आ जाएगी, तो भी आपने कितना पढ़ा? आज उनकी एग्जाम खत्म हुई तो आप उनको बता दोगे पीयूष कैसा लगा? ज्यादा कुछ नहीं लगा। बस अभी 10 मिनट में छोड़ देंगे, ये 5वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। चलो तो सर रिजॉइन करें ना अभी। अभी रुक जाए, इसको हटाएं क्या?
नहीं 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 नहीं। ये चौथा स्टेप खत्म हो गया, अब फिफ्थ स्टेप करवा के छोड़ दूंगा मैं। सर पर अभी हटाना मत सर अभी। ओके, सर ये ब्लिस्टर पर क्या था? अरे यार ब्लिस्टर कॉपर वो पकौड़े बनाते हो ना तुम लोग, तो पानी में जब बेसन डालते हो ना तो उसको मिक्स कर लो, फिर भी थोड़ा थोड़ा सर्कल टाइप के ऊपर लगे रहते हैं ना, हाँ हाँ। बस वही ब्लिस्टर हुआ। हैं नहीं नहीं समझ समझ सर आया? ये नहीं नहीं समझ आया। जब हम कॉपर खाते हैं। अरे अब कुछ भी खा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ब्लिस्टर का मीनिंग क्या चाइना होता है। अरे जब बेसन को पानी में डालते हो ना कुछ बनाने के लिए, तो उसको जब मिक्स करते हो ना, फिर भी छोटे छोटे क्या हो बुलबुले जैसे ऊपर बन जाते हैं ना बेसन के, उसमें क्या होता है, हाँ अंदर से एयर होता है और बाहर वाला सर्कुल, बाहर वाले में क्या होता है, बेसन लगा होता है। उस जब हाँ बबल्स छोड़ते हो तो वही छोटा छोटा जो बबल्स हुआ ना एक तरह से, जब इसका वो भी फॉर्मेशन करते हैं तो वो इस टाइप से हो जाता है कॉपर। ऐसा मतलब बबल वाला कॉपर। बनता है कॉपर। ठीक है हो गया सर। चलो फिर आ जाओ, फिफ्थ स्टेप करवा के छोड़ दिया। देखना मेरी वैसे बात सुन के कर दी उसने। फिफ्थ स्टेप, refining of crude metal, refining of crude metal, the process used for refining depend upon the nature of the metal and the nature of impurities। सबसे पहला है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। सेकंड में है लिक्वेशन, सब एक एक लाइन का है। और सी में है पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन, पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन। जिसके अंदर आता है क्यूपलेशन और पोलिंग। एक आता है पोलिंग और एक तीसरा आता है बेसेमेराइजेशन। कर लो। ये बेसिमराइजेशन होता है कि बेसिमराइजेशन? बेसेमेराइज BESSEMERIZATION CD। स्पेशल मेथड, इस स्पेशल मेथड के अंदर फर्स्ट मॉन्ड प्रोसेस, सेकंड वैन आर्कल मेथड, थर्ड जोन रिफाइनिंग, फोर्थ क्रोमेटोग्राफी। नोट करो। अभी 2 मिनट देना ये सब। हो गया सर। सर ये आपने क्या लिखा सर? ये अब सबका लिखो। क्या बोल रहे हो? सी का
थर्ड वाला, उसमें वो R है कि N है जोन लास्ट में? रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, जोन ZONE, जोन रिफाइनिंग। सर वो नहीं सी नहीं, का थर्ड पूछ रहा है। सी का थर्ड सर, बेसिस बेसिमराइजेशन पूछ रहा है। MERIZATION, बेसिमराइजेशन। हो गया? एक सेकंड सर। हाँ सर हो गया। देखना, सबसे पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, this process is used for those metals which are easily volatile। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जिंक, कैडमियम, Hg। सेकंड में तो गैलियम नहीं आता? नहीं, लिक्वेशन। तो लिख नहीं देते। क्या? तो वोलेटाइल तो होता है। इजिली वोलेटाइल नहीं, उसके लिए ये नहीं लगते। इन दिस मेथड, सर गैलियम तो ऐसा कुछ हाथ पे रखते हैं तो ऐसे मेल्ट हो जाता है, ऐसा कुछ है। वैसे ही हो जाता है, मतलब थोड़ा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। MP लिखा है, लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, टीन, बिस्मथ, लेड। टीन, बिस्मथ और कौन सा? लेड। टीन का सिंबल SN, Di और Pb। जिंक, कैडमियम, Hg, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जिंक, स्टेनस, बिस्मथ और लेड। हो गया सर। सर जल्दी जल्दी 7 लाइनें लिखनी है और जल्दी जल्दी। सर रुकना है एक सेकंड। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है अपने पास। हो गया सर। डिस्टिलेशन अपन उसके लिए लगाएंगे जिसका क्या हो, इजिली वोलेटाइल हो। जिंक, कैडमियम, Hg। लिक्वेशन किसके लिए? इन दिस मेथड द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेटल्स हैव मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है पायरोमेटलर्जिकल। पायरो का मतलब हीट होता है ना, हीट वाला जो प्रोसेस होता है पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन में। सी, पायरो मेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन। पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। पायरोमेटलर्जी, it is the process of extraction of metal
by hitting the metal oxide with suitable reducing agent. सबसे पहला इसके अंदर क्यूपलेशन डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ध्यान रखना किसी का भी। ये जितना डिस्टिलेशन इक्वेशन लिखा रहा हूँ सबका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्यूपलेशन ये होता है सेपरेशन ऑफ नोबल मेटल्स फ्रॉम अदर मेटल्स। नोबल मेटल से ही हो गया, Ag हो गया एंड प्लेटिनम। और इसके काफी फेमस एग्जांपल है पार्क्स प्रोसेस। कुछ सिल्वर के लिए यूज होती है ना ये? जून रिफाइनिंग एरर दिस प्रोसेस। अच्छा क्या सिल्वर बोला तूने? हाँ सिल्वर। हाँ, to purify silver containing the impurities of lead PbA। नोट कर लिया है? एक सेकंड सर। सर हाँ ये सर मेटलर्जी में से कुछ जेई में ऐसा एक क्वेश्चन आया था एक बार कि वो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसने इन्वेंट की थी? हाँ ये आया था। वॉशर वुमेन वाला। हाँ जो एनटीए वाला टेस्ट होता था ना उसमें आया था। सर वो लास्ट एलिमेंट क्या लिखा है आपने? पीबीएस है? हाँ पीबी containing the impurities of lead PB। हाँ सर में भी एनटीए वाला टेस्ट देना है, कब देना है? अब एक बार सिलेबस तो खत्म हो जाए फिर वो उसके ऐप पे देना होता है। वो जेई मेन से टफ होता है ना? अरे हाँ। टफ नहीं होता, मतलब उसी लेवल का ऑलमोस्ट होता है। उसके जैसा होता है मतलब। नेक्स्ट सेकंड था पोलिंग जो होगा ना इन दिस प्रोसेस metallic oxide itself is present as impurities। शुभम बोवला टेस्ट देता था मतलब कभी 230 कभी 240 50 60 ऐसे घूमते रहते थे। तो तुम लोग दो भी तो देखेंगे कितने लेके आते हो आप लोग। ज्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल उसी लेवल का परफेक्ट होगा। Poling is mainly used to extraction of copper from CO2O। थर्ड में मेसमेराइजेशन। यार ये कंटेनर जैसा होता है जिसमें हॉट एयर पास करवाता है। तो हॉट एयर पास करवाओगे तो क्या होगा? हॉट एयर जैसे ही पास करवाओगे, लिख देता हूँ, इन दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ impurities
by oxidation with air being blown oxidize to molten metal नोट कर लो आप सर मतलब ये डेस्मराइजेशन समझाओगे क्या है? अरे एक कंटेनर होता है और इसके अंदर क्या होता है छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं ताकि जो गैस बने ना वो बाहर निकले ठीक है तो अगर कोई मेटल होगा ना मेटल उसको हीट करोगे तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज अगर कोई गैस बनी तो वो इससे क्या होती है निकल जाती है और इसमें हॉट एयर पास करवाते हैं तो वो हॉट एयर से क्या हो जाता है मेटल है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अगर कोई गैस है तो गैस इस कंटेनर के अंदर बनेगा और बाहर निकल जाता है यही होता है मेस्मराइजेशन नोट कर लिया डन हाँ सर हाँ डन सर चलो फिर इसके बाद अगली क्लास में चलते हैं ठीक है सर ये डायग्राम बनाना बाकी है फिर बाय बाय सर डायग्राम बनाना बाकी है रुको बना लो कोई दिक्कत नहीं है ये स्पेशल मेथड क्या बड़ी है मतलब बड़ी तो नहीं है वो भी हो जाएगा इसमें सर वापस एक बार बता दो ना ये लास्ट वाला अरे एक डब्बा है डब्बे के ऊपर एक थोड़ा स्क्वायर बना हुआ है जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स है ओके और ये तो ऐसा करता है और पिघला हुआ MnO मिलता है ऐसा होता है हाँ ठीक है सर अब हॉट एयर पास करवाओगे बिल्कुल इसी की तरह सर ये क्षितिज कुछ पूछ रहा है क्या पूछ रहे हो पूछ क्षितिज सर वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं क्या बोल रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं लिखवाया आपने वो पॉइंट्स में अच्छा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो ठीक है कोई नहीं वो लास्ट में कर लेंगे अपन इसी में सर वो खत्म करना है क्या अभी स्टेप वो क्या था चौथा वाला क्या बोल रहे हो क्या वो पूछने फोर्थ वाला से बोल रहा सर थैंक यू सर बाय सर अगली क्लास में करते हैं ठीक है चलो बाय बाय थैंक यू सर बाय थैंक यू सर बाय सर थैंक यू